हेलो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है कि इलेक्शंस के बीच में जो हमारा रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा भी या फिर नहीं होगा। अगर रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो क्या उसका इंपैक्ट जो है स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, बढ़िया आएगा। क्योंकि कुछ स्टेट्स की तरफ से ये भी न्यूज निकल कर सामने आई कि कुछ स्टेट्स के अंदर जो उनके अपने हायर क्लासेस के एग्जाम्स होते हैं या फिर कॉलेज लेवल के कुछ एग्जाम्स होते हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। और नीट पीजी एग्जाम को भी पोस्टपोन कर दिया गया है। उनका रिवाइज डेट शीट नहीं आएगी कि आपका रिजल्ट एग्जाम जो है वो कब आएगा, कब उनका रिजल्ट आएगा। मतलब बहुत सारे एग्जाम्स के डेट्स में हेर फेर हुआ, चेंजेस किए गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट चल रहा है कि सीबीएसई के रिजल्ट के एग्जाम्स का जो आएगा उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो देखो बच्चों, विद प्रूफ में आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपका रिजल्ट वाला जो साल होता है और उसके साथ के बीच में अगर इलेक्शंस आ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट जो है स्टूडेंट्स के ऊपर कैसा पड़ता है, पॉजिटिव पड़ता है, नेगेटिव पड़ता है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा, विद प्रूफ सब कुछ आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कि जो हमारे पास इलेक्शन या 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे, 2014 के अंदर हमारे पास इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन चले थे 7 अप्रैल से लेकर 12 मई को। और जो सीबीएसई का रिजल्ट आया था वो 20 मई को आया था। ठीक है, पहले तो ये चीज आपको क्लियर कर दी। 20 मई को रिजल्ट आया था, 12 मई को इलेक्शन खत्म हुए थे, यानी कि 7-8 दिन बाद आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद 2019 वाले इलेक्शंस की बात करें, 2019 वाले इलेक्शन आपके 11 अप्रैल 19 मई के बीच में हुए थे, जिसका रिजल्ट आपका 6 मई को जो वो देखने को हमें मिला था। ठीक है, 6 मई को सीबीएसई ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था। तो यानी कि इस तरह हम कह सकते हैं कि सीबीएसई को इलेक्शंस के बीच में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। क्योंकि कुछ बच्चों का मानना है कि जब इलेक्शंस चलते हैं तो टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है, टीचर उधर साइड बिजी हो जाते हैं, तो पेपर हमारे कौन चेक करेगा, पेपर हमारे लेट चेक होंगे क्योंकि पर डे के अंदर 20 कॉपीज ही चेक करनी होती है। तो इस हिसाब से तो हमारा रिजल्ट बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका रिजल्ट लेट होगा तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें लेट होंगी, खास करके 12th वाले बच्चों के। उनके बाद काउंसलिंग करनी होती है, जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, सीयूटी का पेपर होगा, जिस हिसाब से उनका पेपर होगा, फिर उनके पेपर का रिजल्ट आएगा, फिर उनकी काउंसलिंग होती है। तो इस हिसाब से सारा प्रोसीजर अगर लेट होता जाएगा तो वो उनकी काउंसलिंग भी लेट होती जाएगी, उनका एडमिशन प्रोसेस लेट होता चला जाएगा। और इसी तरह से अगर लेट प्रोसीजर चलता गया तो बहुत सारा पूरा का पूरा साल भी जो बर्बाद हो सकता है। क्योंकि जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी ऑलरेडी चला जाता है बिना इलेक्शन के ही। तो अगर इलेक्शन की वजह से और डिले कर दे तो दिसंबर, जनवरी, मतलब नेक्स्ट ईयर तक उनकी जो एडमिशंस जो है पॉसिबल हो पाएंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका जो रिजल्ट की डेट्स है वो देखो, इनके बीच में सीबीएसई को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आपका रिजल्ट चाहे इलेक्शन हो या फिर ना हो, लेकिन एक चीज का इंपैक्ट जरूर पड़ता है, वो पड़ता है आपके रिजल्ट के ऊपर। वो कैसे पड़ता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, 2014 के रिजल्ट को आप देखो। 2014 का रिजल्ट जब इलेक्शंस हुए थे तो आपका रिजल्ट देखो कितना अच्छा आया था। 98% बच्चों का रिजल्ट आया था। 98% सीबीएसई के इतिहास में देखो 98% रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया गया था 2014 के अंदर, जब आपके इलेक्शन थे। इलेक्शन वाले ईयर का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2014 का। ठीक है, उसके बाद 2019 के अंदर जब इलेक्शन हुए तब आप देखो 91% रिजल्ट आया था। लेकिन मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये कोविड वाला रिजल्ट था। तो कोविड की वजह से मैं इसको अनाउंस या आप कह सकते हो कंसीडर नहीं करूंगा। लेकिन जब आप 2014 वाले रिजल्ट को देखते हो कि 98% आपका रिजल्ट आया था, जैसे कि मैं आपको पिछली कुछ वीडियोस में बता भी चुका हूं कि जब जब आपके इलेक्शंस होते हैं तो हमेशा जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है। और इतना ज्यादा अच्छा आता है कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कि मैं जो मेरा रिजल्ट है वो इतना ज्यादा अच्छा कैसे आ गया। मैं तो इतना कुछ पेपर में लिख के भी नहीं आया था। मैं तो 70% एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तो 65 कर रहा था, लेकिन 65% वाला सीधा 75% तक पहुंच जाता है। आप खुद यहाँ पे प्रूफ देख सकते हो कि 2014 का रिजल्ट था, 98% रिजल्ट आया था जब इलेक्शंस हुए थे। और बाकी रहे रिजल्ट की बात, क्योंकि कुछ बच्चों को मन में डाउट चल रहा था कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, मैं इतने पेजेस भर के आऊँ, मैं इतने पेजेस भर के आऊँ। इलेक्शन का इंपैक्ट जो सीधा सीधा आपकी आंसर शीट के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने को पता है हमने पेरेंट्स को खुश करना है, बच्चों को खुश करना है। इलेक्शंस का बहुत ज्यादा वोटर बैंक के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हमारा जो असर है इसका सीधा सीधा वोटर बैंक के ऊपर पड़े। तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए अपने मन से टेंशन, पैनिक, सब कुछ स्ट्रेस अब निकाल के बाहर फेंक दो। मैंने विद प्रूफ आपको ये सारी चीजें दिखा दी हैं। और रही बात रिजल्ट डेट की, रिजल्ट आपका डेट वही 6 मई, 20 मई, यानी कि 5-10 मई के बाद आपका कभी भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो सकता है। इसको डिले नहीं होगा, ये अपना प्रॉपर उसी टाइम पे आएगा जैसे पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है। सिर्फ आपका इंपैक्ट रिजल्ट का किस पे पड़ेगा? आपकी मार्कशीट के ऊपर पड़ेगा कि आपकी परसेंटेज बढ़कर आएगी। क्योंकि ये वाला जो ईयर है ये इलेक्शन का साल है, तो इलेक्शन का इंपैक्ट सीधा सीधा आपकी मार्कशीट के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। तो आई होप अब आपको विद प्रूफ ये सारी की सारी चीजें समझ लगी हो। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी बचती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि जितने भी बच्चों के कमेंट है उनको रिप्लाई दे पाऊँ। फिर भी अगर कोई बच्चा रह जाता है तो समझ जाओ कि थोड़ा सा हम भी काम में
बिजी होते हैं, लेकिन कभी बहुत कम चांस है कि किसी बच्चे का कमेंट छूट जाए। ऑलमोस्ट मैं हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। आई विश आपको ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, न्यूज़ अच्छी लगी होगी, कुछ पॉजिटिवनेस मिली है, स्ट्रेस दूर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अपने भाई को फ्री ऑफ कॉस्ट है, या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट सीबीएसई के रिलेटेड, एडमिशन, कॉलेज के रिलेटेड सब कुछ सारी की सारी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचा सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।